प्राचीन समय में धौम्य नाम के मुनि का एक आश्रम था। उस आश्रम में उनके अनेक शिष्य विद्याभ्यास के लिए रहते थे। उनमें आरुणि नामक एक शिष्य था। एक बार बहुत तेज वर्षा होने लगी। पास के नाले का पानी खेत में ना जाए, इसके लिए वहाँ एक बांध बनाया गया। जल्दी ही उस बांध में दरारें पड़ने लगीं। तब गुरुदेव ने कुछ शिष्यों से कहा, पानी को खेत में आने से रोको। आरुणि और कुछ शिष्य बांध के पास आए। बांध में आई दरारों को भरने के लिए सबने प्रयास किया, परंतु पानी का वेग अत्यधिक होने के कारण सारे प्रयास बेकार हो गए। बांध के बीच का भाग टूटने लगा। पानी धीरे धीरे खेत में आने लगा। अब कोई लाभ नहीं, ऐसा सोचकर सभी शिष्य लौट आए। दिन भर मेहनत करने से थके सभी शिष्य गहरी नींद में सो गए। सवेरे तक वर्षा थम गई। एकाएक सबका ध्यान गया तो ध्यान पड़ा कि आरुणि का कोई अता पता नहीं है। पूरे आश्रम में ढूंढने पर जब वो नहीं मिला, तब सभी गुरुदेव के समीप जाकर बोले, हे गुरुदेव, आरुणि कहीं खो गया है। वो आश्रम में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। गुरु बोले, चलो खेत में चलकर देखते हैं। सारे शिष्य और ऋषि धौम्य खेत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि टूटे हुए बांध के बीच में पानी को रोकने के लिए स्वयं आरुणि ही वहाँ आड़े होकर लेटे हुए हैं। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। रात भर पानी में भोजन नींद के बिना ऐसा करते देख आरुणि के प्रति सभी करुणा के भाव से भर गए। वर्षा रुक जाने के कारण पानी का बहाव तो पहले की अपेक्षा घट गया था, परंतु आरुणि को वहाँ नींद लग गई थी। सभी वहाँ गए और उसे जगाए। गुरु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह देखकर सब शिष्यों की आंखों में पानी भर आया। आरुणि का यह कर्तव्य बोध एक सीधा संदेश और सीख दे रहा था कि हम में गुरु की आज्ञा पालन करने की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। आज्ञा पालन करने के लिए आरुणि ने स्वयं के दुख दर्द का विचार नहीं किया, इसलिए वह गुरु का एक सच्चा शिष्य कहलाया। तो ये कहानी है आरुणि के त्याग की, और ये सत्य कथा है। आरुणि का यह कर्तव्य बोध एक सीधा संदेश और सीख दे रहा था, गुरु की आज्ञा पालन करने की तीव्र उत्कंठा।